नमस्कार। द हिंदी हब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे नया रास्ता का अध्याय 8। पहले 7 अध्याय रिकॉर्ड कर चुकी हूँ मैं और आप उसे आराम से सुन सकते हैं इसी चैनल पर। तो आइए हम शुरू करते हैं अध्याय 8। ये हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे मीनू जो हॉस्टल में रह रही है और उसके दिन कैसे जा रहे हैं और आज के दिन उसके साथ क्या हुआ। हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी दोस्तों के साथ घूम रही थी, अपनी सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, क्योंकि आज कॉलेज में हड़ताल के कारण छुट्टी थी। हड़ताल ड़ के नीचे बिंदी है, देखिए, हड़ताल यानी होता है स्ट्राइक। उसके कारण आज कॉलेज में क्या थी, छुट्टी थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम बच्छा हो गया था। इसका मतलब ये है कि हल्की हल्की बारिश हुई थी। इस कारण से जो वेदर था, जो उस समय का एटमॉस्फेयर था, मौसम था, वो काफ़ी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना, एक प्लान बनाया कि आज हम बाहर जाकर चाय पियेंगे और समोसे खाएंगे। मीनू अपनी दोस्तों, अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने ही वाली थी कि उन्हें सबको कौन दिखाई दिया? एक डाकिया। डाकिया मतलब पोस्टमैन। पोस्टमैन को देखकर लड़कियां वहां पर रुक गईं और सब अपने पत्र का इंतज़ार करने लगी। मीनू एक तरफ खड़ी थी क्योंकि उसके माताजी का और पिताजी का पत्र कल यानी यस्टरडे आया था, तो उसे मालूम था आज कोई पत्र नहीं आने वाला है। सभी सहेलियां पत्र मांग रही थीं। जिन जिन को पत्र मिला वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन जिनके लिए पत्र नहीं आया था वो उदास थी। नीलू की एक खास सहेली थी जिसका जिक्र पहले भी हुआ था, माया। माया बहुत उदास थी क्योंकि उसका पत्र नहीं आया था। माया का कहना था कि वो अपने मम्मी पापा को 4 पत्र लिख चुकी है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो माया को अब चिंता थी कि उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब तो नहीं हुई होगी। नील जो उसकी सहेली थी मीनू, वो समझ रही थी कि माया जो है वो परेशान है, इसलिए उसने क्या किया, उसे चुटकुले सुनाने लगी और इस चुटकुलों को सुनकर जो उसकी सहेली माया थी उसके चेहरे पर हंसी आ गई। अब सखियां बाहर जाकर चाय समोसे खाने का सोच ही रही थी कि तेज़ बारिश होने लगी। उसी कारण क्या हुआ, उन्होंने सोचा बाहर नहीं जाते हैं। उन्होंने कैंटीन से ही एक नौकर को बुलाया और उससे कहा आप चाय समोसे लेकर आ जाइए। अब सभी लड़कियां हॉस्टल के बरामदे में, बरामदा मतलब जो बाहर का जो स्पेस होता है, कॉरिडोर होता है, वहाँ पर आकर वो बैठ गई हैं। अब इंतज़ार था उन्हें चाय समोसे का। सभी लोग सोच रहे थे कि वो कब आएगा कब आएगा। तभी एक टैक्सी आई। टैक्सी में देखिए, टैक्सी का स्पेलिंग 2 मात्राएं हैं। उसमें आकर वहाँ पर हॉस्टल के पास रुकी। वहाँ से एक बहुत सुंदर सी लड़की निकल कर आई। वो कौन थी लड़की? नीलिमा। जी हाँ, याद है आपको मीनू की सहेली नीलिमा जो बहुत सुंदर थी? जी हाँ, आज वो उसे मिलने उसके हॉस्टल आई। तो मीनू तो भाई खुशी से उछल गई, कुर्सी से उठकर जाकर नीलिमा के गले लग गई। सब लोगों से उन्होंने आपस में मिले। फिर देखा अरे चाय और समोसे भी आ गए थे। तो नीलिमा बोली अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बारिश में चाय और समोसे का तो मज़ा ही कुछ और होता है। नीलिमा जो है वो सब लोगों को देख रही थी। सभी ने नीलिमा का स्वागत किया और सबको देखकर उसे अच्छा लगा कि कितना सब अच्छे से मिल के अपनेपन से रह रहे हैं यहाँ पर, है ना। फिर वहाँ पर चाय पीने के बाद नीलू जो है, मतलब मीनू की सहेली नीलिमा, जिसे वो नीलू भी कहती है, वो उसे अपने कमरे में ले आई मीनू। और नीलिमा ने फिर क्या किया, अपना पर्स खोला और एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। तो मीनू ने कहा ये कैसा कार्ड है? उसने कहा तुम खुद खोल कर देखो। मीनू ने उसे खोला तो देखा वो नीलिमा की शादी का कार्ड था। तो वो चौंक गई। उसने बोला अरे, ये तो शादी का कार्ड है, तूने बताया ही नहीं। तो नीलिमा उसे कह रही है हाँ, मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी। देख, तुझे शादी में ज़रूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं ना। तो उसने ऐसा कहा नीलिमा ने। तो मीनू ने कहा अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? तू ही तो मेरी एकमात्र सहेली है जिसको मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही तो मैं अपने दिल की हर बात करती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में ना आऊँ। नीलिमा ने कहा देख मीनू, कुछ दिन पहले आना। कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? वो अपनी सहेली से कह रही है, हक से कह रही है कि तू शादी के कुछ दिन पहले आ जाना, मेरे काम में हाथ बटाना। तो मीनू ने उत्तर दिया हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी। फिर वो रुक गई थोड़ी सी और फिर उसने बोला ये बता, लड़का कहाँ का है और क्या करता है? नीलिमा बोल रही है कि इतनी सारी बातें तू एक साथ पूछेगी क्या? अब वो जवाब दे रही है कि जो लड़का है, यानी नीलिमा की शादी जिस लड़के से हो रही है वो मेरठ का ही है। और मेरठ में जो लड़का है उसका नाम है सुरेंद्र। नीलिमा की शादी सुरेंद्र से हो रही है। अंडरलाइन करिए इसको, सुरेंद्र। नया पात्र आया है सुरेंद्र। तो सुरेंद्र कौन है? नीलिमा की शादी जिससे होने वाली है। और सुरेंद्र क्या करता है? उसकी अपनी एक फैक्ट्री है। सुरेंद्र का रंग जो है साफ है,
मतलब वो गोरा है, स्मार्ट है, दिखने में हैंडसम है, नाक नक्श जो हैं बहुत अच्छे हैं। अपनी बात ख़त्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना है। तो नीनू ने पूछा कि घर पे सब ठीक हैं कि नहीं। तो बोली हाँ सब ठीक है। नीलिमा का एक भाई भी है, आपको मालूम होगा, जो न्यूज़पेपर में रिजल्ट लेकर आया था, याद है। तो वो बता रही है कि जो मेरे भैया थे, अशोक नाम है, देखिए अशोक कौन है, नीलिमा का भाई। वो कह रही है मेरे भाई जो हैं वो डॉक्टर बन गए और आजकल वो दिल्ली में हैं। तभी नीलिमा एकदम से खड़ी हो गई, बोली अरे 5 बज गए हैं, अब मुझे मेरठ से अपने घर यानी मीरापुर वापस जाना है। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा ने उससे वादा लिया, प्रॉमिस लिया उससे कि तू मेरी शादी में ज़रूर आना। नीलिमा को गेट तक छोड़कर मीनू अपने कमरे में आ गई और फिर से उसने उसका जो इनविटेशन कार्ड या निमंत्रण पत्र, योजक चिन्ह आएगा निमंत्रण और पत्र के बीच में, यानी कि बीच में डैश जो आप करते हैं उसे हिंदी में योजक चिन्ह कहा जाता है, वो आपको लगाना है। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर फिर से वो अतीत की भई स्मृतियों में खो गई। ये वर्ड बहुत बार आता है, स्पेलिंग बिल्कुल गलत मत करिएगा। पुरानी यादों में खो गई कि वह अपने आप को कैसा महसूस कर रही थी, अभागन। अभागन यानी वेरी अनलकी, मतलब जिसको मतलब उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। कितने लड़के आए थे, उन्होंने सबने उसे पसंद नापसंद कर दिया, और ये कल्पना करते हुए उसका दिल भर आया। दिल भर आना मुहावरा, यानी बहुत दुखी हो गए उस, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और फिर से अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई। तो देखिए ये वापस अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी को लेकर वो एक्साइटेड है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो दुखी भी है, लेकिन फिर से उसने अपने आप को संभाला और वो नॉर्मल हो गई। तो ये था अध्याय 8, जहाँ पर उसकी सहेली नीलिमा, उसके पति सुरेंद्र का नाम बता रही हूँ मैं, और उसका भाई जो है अशोक, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। नीलिमा क्यों आई थी, क्या बताने आई थी, किसके साथ उसकी शादी हो रही थी, वो क्या करता था, और उसने अपने भाई के बारे में क्या बताया, और पत्र का इंतज़ार कौन कर रहा था, किसका पत्र नहीं आया था, क्यों वो उदास हो गई थी, उसकी सहेली माया, है ना। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन आपको लाइन याद रखनी है कि कहाँ क्या हुआ था। तो मैं यहाँ अध्याय 8 ख़त्म कर देती हूँ, अध्याय 9 जल्दी आपके पास आ जाएगा। आप फटाफट सारे अध्याय सुनते जाइए, एक्सरसाइज करते जाइए। जो भी उत्तर ना बने, कमेंट सेक्शन तो है ही आपके लिए, वहाँ लिखिए, मैं आपको जवाब दे दूँगी, या स्क्रीनशॉट या लिख कर आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे लेती हूँ विदा। द हिंदी हब से मैं पायल लेती हूँ विदा। मिलूँगी 9वें अध्याय के साथ। नमस्कार।